एक रात मेरा बड़ा भाई मेरे कमरे में आया। उसे लगा मैं सो रही हूँ। कुछ देर तक मुझे और मेरी छोटी बहन को ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही अजीब नजरों से देखने के बाद वो वापस चला गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरी छोटी बहन ने मुझे हल्का सा हिलाया और जब उसे लगा कि मैं सो रही हूँ तो वो भी चुपचाप बिना कोई शोर किए बेड से उठी और कमरे से बाहर चली गई। ये सब मुझे बहुत अजीब लगा और अब मुझे शक होने लगा कि मेरे बड़े भाई और छोटी बहन के बीच कुछ तो गलत जरूर चल रहा है, लेकिन उन दोनों को रंगे हाथ पकड़े बिना मैं इसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैंने पहले भी कई बार देखा था कि मेरे बड़े भाई की नजर हर वक्त मेरे ऊपर बनी रहती थी। यहाँ तक कि अगर मैं वॉशरूम में भी जाती तो उसका ध्यान मेरे ऊपर ही होता। मम्मी पापा की एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले मौत हो गई थी। तब से मेरा बड़ा भाई जो उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा था, वही मेरी और मेरी छोटी बहन नीतू की देखभाल कर रहा था। वो मुझसे तो ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन मेरी छोटी बहन नीतू जो 16 साल की थी उससे उसकी खूब बनती थी। फिर एक रात अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन बेड पर नहीं थी। तभी मुझे बड़े भाई के कमरे से कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैं चुपचाप बेड से उठी और दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही मैंने बड़े भाई के कमरे की खिड़की से अंदर देखा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरा बड़ा भाई मेरी छोटी बहन के साथ सो रहा था। ये देखकर मुझे उस पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन सच सबके सामने लाने के लिए मुझे उसके खिलाफ सबूतों की जरूरत थी। इसलिए उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए उस रात मैंने कोई हलचल नहीं की और चुपचाप वापस आकर सो गई। फिर अगले दिन जब मैं अपने बड़े भाई अंदर के कमरे में गई तो वो दोनों एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। जैसे ही मैं कमरे के गई तो मुझे देखते ही हड़बड़ाहट में बड़े भाई ने जल्दी से टीवी को बंद कर दिया, जैसे टीवी में कुछ गलत चल रहा हो। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछ ही लिया कि उन दोनों के बीच क्या गलत चल रहा है और रात में नीतू उसके साथ उसके कमरे में क्यों सोती है। मेरी बातें सुनकर बड़ा भाई बहुत हैरान हुआ और उसने कहा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तब उसने मेरे सामने टीवी चलाया तो जो मैंने उसमें देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में पागलों की तरह सामान उठाकर अपनी छोटी बहन की तरफ फेंक रही हूँ। फिर मेरी छोटी बहन कमरे से बाहर भाग गई और बड़े भाई ने जल्दी से आकर मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। तब उसने बताया मुझे हिस्टीरिया नाम की एक गंभीर बीमारी है, जिसमें कई बार मैं रात के वक्त अपने होश खो बैठती हूँ। इसलिए इस डर से कि कहीं मैं नीतू को चोट न पहुँचा दूँ, वो उसे अपने कमरे में सुला लेते हैं और इस बीमारी की वजह से ही वो हर वक्त मेरे ऊपर नजर रखते हैं। हिस्टीरिया एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर औरतों में पाई जाती है, जिसमें इंसान रात के वक्त हमेशा होश खोकर कुछ भी गलत कर देता है और अगले दिन उसे कुछ याद भी नहीं रहता। सच जानने के बाद मैं बहुत शर्मिंदा हुई और अपनी गलती के लिए बड़े भाई से माफी मांगी। इसलिए ही कहते हैं, कई बार चीजें जैसी दिखती हैं, वैसी होती नहीं। इसलिए जिंदगी में हर फैसला सोच समझकर लेना चाहिए। ऐसे ही और अच्छी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।